कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही बैठा होता है। डर। ये डर हमेशा हमें नजर नहीं आता, लेकिन हर कदम पर हमारे साथ चलता है। ये डर असफल होने का हो सकता है, लोगों की सोच का, गरीबी का, अकेले रह जाने का, या फिर सपने पूरे ना कर पाने का। आज के समय में जहां सोशल मीडिया की तुलना, करियर का दबाव और जीवन में अस्थिरता हर तरफ फैली है, वहां डर का होना सामान्य है, लेकिन उसका हावी हो जाना खतरनाक। जब हम सुबह उठते हैं और अपने फोन के स्क्रीन देखते हैं तो वहां लाखों लोग होते हैं जो हमसे बेहतर दिखते हैं, ज्यादा सफल हैं या ज्यादा खुश नजर आते हैं। तब हम सोचते हैं कि क्या मैं भी कुछ कर सकता हूं, लेकिन उस सोच के साथ ही एक आवाज अंदर से आती है, क्या अगर मैं फेल हो गया तो? यही आवाज है डर की। और ये डर हमारी सोच, हमारे फैसले और यहां तक कि हमारे सपनों को भी धीरे धीरे मार देता है। लेकिन इसी डर के खिलाफ खड़े होने का नाम है ग्रोथ, यानी विकास। और इसी विकास के रास्ते पर एक नाम हमें सबसे आगे दिखता है, नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल, जिन्होंने अपनी मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच में उन सिद्धांतों का जिक्र किया जो उन्होंने 20 सालों में 500 से अधिक सफल व्यक्तियों से सीखे। उन्होंने समझा कि चाहे वो एडिसन हो, फोर्ड हो या कार्नेगी, सबने डर महसूस किया, लेकिन डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने एक बात स्पष्ट की कि डर कोई सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ एक मानसिक अवस्था है। नेपोलियन हिल ने 6 सबसे बड़े घोस्ट्स ऑफ फियर, यानी डर के भूत बताए। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्रेम खोने का डर, उम्र बढ़ने का डर और मृत्यु का डर। ये भूत इंसान के दिमाग में इस तरह से छिप जाते हैं कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता और वो अपने सपनों से समझौता कर लेता है। आज के समय में भी ये उतना ही सच है। सोचिए कितनी बार आपने कोई नया काम शुरू करने से पहले डर महसूस किया। एक YouTube चैनल शुरू करने की सोची, लेकिन फिर डर लगा, लोग क्या कहेंगे। आपने किसी को प्रपोज करने की सोची, लेकिन फिर सोचा, अगर उसने मना कर दिया तो। आपने खुद का बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग की, लेकिन फिर डर लगा, अगर घाटा हो गया तो। ये डर हमारे हर बड़े फैसले के दरवाजे पर खड़ा रहता है और कहता है, रुक जा। और जब हम रुकते हैं, हम हारते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve। इसका मतलब है, अगर मन किसी चीज की कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास रख सकता है, तो वो उसे हासिल भी कर सकता है। पर यह तभी संभव है जब मन के भीतर से डर की जड़ें काटी जाएं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम इन डर के भूतों को पहचान सकते हैं, उन्हें काबू कर सकते हैं और अंत में खत्म कर सकते हैं। ये सिर्फ एक थ्योरी या ज्ञान की बात नहीं होगी, ये एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ गाइड होगी जिससे आप अपनी सोच को बदल सकें और डर के जाल से निकलकर सफलता की ओर बढ़ सकें। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं? क्या आप अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जिसे देखकर दूसरे लोग कहें कि ये तो सच में कुछ अलग है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डर को हराने की बात नहीं है, ये खुद से मिलने की शुरुआत है। भाग 1, डर की सच्चाई को समझना और उसका मूल कारण जानना। जब भी हम डर की बात करते हैं तो अक्सर इसे एक बाहरी ताकत समझते हैं, जैसे कोई अंधेरे में छिपा खतरा, कोई परीक्षा का परिणाम, किसी रिश्ते का टूटना या फिर नौकरी चले जाने का डर। लेकिन अगर हम सच में गहराई से सोचें तो हमें समझ आएगा कि डर बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। डर हमारी सोच का हिस्सा है, वो हमारी कल्पना में जन्म लेता है, हमारे अनुभवों से आकार लेता है और धीरे धीरे हमारे निर्णयों पर कब्जा कर लेता है। नेपोलियन हिल ने बहुत पहले ही इस मानसिक जाल को पहचान लिया था। उन्होंने कहा
फियर इज नथिंग मोर देन अ स्टेट ऑफ माइंड, यानी डर असल में कोई वास्तविक वस्तु नहीं है। ये केवल हमारी मानसिक अवस्था है जिसे हम खुद पैदा करते हैं और खुद ही पोषण देते हैं। जब हम बार बार किसी नकारात्मक सोच को दोहराते हैं तो वो डर बन जाता है। सोचिए, एक बच्चा जो कभी स्टेज पर नहीं गया, अगर उसे बार बार कहा जाए कि तू बोल नहीं पाएगा, लोग हंसेंगे, गलती हो जाएगी, तो धीरे धीरे वो बच्चा इस बात को सच मानने लगेगा। उसका आत्मविश्वास नहीं, उसका डर बढ़ता जाएगा। और यही होता है हमारे साथ भी। आज भी हम कई फैसले सिर्फ इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं बचपन से बोई गई डर की जड़ें जमी हुई होती हैं। नेपोलियन हिल के सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि डर को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें इसे पहचानना होगा। और ये पहचान तभी संभव है जब हम खुद से ईमानदारी से सवाल करें, मैं किन बातों से डरता हूं? ये डर कब शुरू हुआ था? क्या ये डर तर्कसंगत है या केवल कल्पनाओं पर आधारित है? आज की दुनिया में एक नया डर पनप चुका है, कंपैरिजन फियर, यानी तुलना का डर। सोशल मीडिया पर हर दिन जब आप किसी और की सफलता, किसी और की लाइफस्टाइल, किसी और की उपलब्धियों को देखते हो तो अनजाने में आप अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हो। आप डरने लगते हो कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, कहीं मेरी जिंदगी फालतू ना निकल जाए। यही डर आपको एक रेस में धकेलता है जहां मंजिल का पता नहीं है, बस भागना है, दूसरों को देखकर, दूसरों के मापदंडों से खुद को जज करके। लेकिन क्या नेपोलियन हिल ने यह बात पहले ही नहीं कही थी? उन्होंने लिखा था कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फेलियर इज द हैबिट ऑफ क्विटिंग व्हेन वन इज ओवरटेकन बाय टेम्परेरी डिफीट, यानी जब हम थोड़ी सी हार, थोड़ी सी नाकामी या दूसरों से तुलना के चलते हार मान लेते हैं, तब असली असफलता शुरू होती है। डर की सच्चाई यही है, ये अक्सर तात्कालिक अनुभवों पर आधारित होता है और यदि हम उसे चुनौती दें तो वो गायब हो सकता है, पर अगर हम उसे सच मान लें तो वो हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। नेपोलियन हिल ने जिन 6 मुख्य घोस्ट्स ऑफ फियर की बात की, उनमें से पहला था गरीबी का डर। आज भी ये डर बहुत लोगों की सोच और फैसलों पर हावी रहता है। लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं करते क्योंकि उन्हें डर है कि उससे पैसे नहीं आएंगे। लोग नौकरी बदलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या होगा अगर नई नौकरी में कुछ गड़बड़ हो गई। वो ये नहीं सोचते कि क्या होगा अगर नई नौकरी उनकी जिंदगी बदल दे। डर एक ऐसा झूठ है जो हमारी सच्चाई बन जाता है अगर हम उसे बार बार अपने मन में दोहराते हैं, और यही सबसे बड़ी विडंबना है। डर का 90% हिस्सा सिर्फ हमारे विचारों में होता है, जबकि असल जिंदगी में उसके होने की संभावना बहुत कम होती है। आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप किसी चीज से डरते हैं और फिर जब वो चीज हो जाती है तो अक्सर आपको महसूस होता है कि अरे, इतना भी बुरा नहीं था। लेकिन उससे पहले जो हम बेचैनी, घबराहट और चिंता महसूस करते हैं वो डर ही होता है, और वो डर हमारी ऊर्जा को खा जाता है, हमारे सपनों को छोटा कर देता है और हमारी आत्मा को बांध देता है। डर की शुरुआत अक्सर एक विचार से होती है, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, और यहीं से शुरू होती है उस डर की एक लंबी श्रृंखला। लेकिन अगर आप इस सोच को बदल दें, क्या होगा अगर मैं सफल हो गया, तो कहानी बदल जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारे विचारों में वो ताकत है जो हमारी किस्मत तय करती है। अगर आपके विचार डर से भरे हैं तो आप खुद को रोकते रहेंगे, लेकिन अगर आपके विचार विश्वास से भरे हैं तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो इस पहले भाग का सार यही है, डर को पहचानिए, उसे समझिए और स्वीकार कीजिए कि वो सिर्फ एक विचार है, वो असलियत नहीं है। और जब आप ये पहचान लेते हैं तो उसे काबू करने की शक्ति भी आपके पास आ जाती है। अब हम बढ़ते हैं उस दिशा में जहां हम जानेंगे कि नेपोलियन हिल ने किन 6 प्रमुख प्रकार के डर, यानी 6 घोस्ट्स ऑफ फियर को पहचाना और उनसे निकलने का क्या रास्ता है। यह भाग न केवल आपकी सोच को झकझोर देगा, बल्कि आपको डर की जड़ों तक पहुंचाकर उससे निकलने का स्पष्ट रास्ता दिखाएगा। भाग 2, 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। नेपोलियन हिल के डर के 6 भूत और उनसे छुटकारा। नेपोलियन हिल ने इंसान की असफलता और उसके अंदर के डर का बहुत गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि ज्यादातर लोग जिन समस्याओं से जूझते हैं वो बाहर की नहीं होती, वे मन की होती हैं। और इस मन के भीतर 6 ऐसे भूत होते हैं जो हमारी आत्मा, सोच और सपनों को धीरे धीरे निगल जाते हैं। उन्होंने इन्हें कहा द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर, यानी डर के 6 भूत। इन भूतों को समझना जरूरी है क्योंकि जब तक आप दुश्मन को पहचानते नहीं, आप उसे हरा नहीं सकते।
तो चलिए एक एक करके इन 6 डर के भूतों को समझते हैं, कैसे ये हमारी जिंदगी को सीमित करते हैं और कैसे हम इन्हें मात दे सकते हैं। 1. पॉवर्टी का डर, गरीबी का डर। सबसे पहला और सबसे गहरा डर गरीबी का डर। ये डर हमें जोखिम लेने से रोकता है, नए रास्तों पर चलने से डराता है। जब हम ये सोचते हैं कि अगर पैसा खत्म हो गया तो क्या होगा, अगर ये काम न चला तो क्या खाऊंगा, अगर मैं नौकरी छोड़कर कुछ नया शुरू करूं और फेल हो जाऊं तो हम पहले से ही हार मान लेते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ये डर हमारी क्रिएटिविटी को मार देता है। हम सेफ जोन में जीने लगते हैं और अपने पैशन को कुचल देते हैं। इसका इलाज है फाइनेंशियल एजुकेशन और एक्शन बेस्ड कॉन्फिडेंस। जब आप पैसे के बारे में सीखते हैं, उसे समझते हैं, सेविंग और इन्वेस्टिंग की आदत डालते हैं, तब ये डर कमजोर पड़ने लगता है। और जब आप बार बार छोटे छोटे एक्शन लेते हैं तो आपका दिमाग सीख जाता है कि मैं संभाल सकता हूं। यही असली ताकत है। 2. क्रिटिसिज्म का डर, आलोचना का डर। ये वो डर है जो हमें सबसे ज्यादा रोकता है। लोग क्या कहेंगे। आप किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन पहले दिमाग में यही चलता है, यार सब हंसेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो सब ताना मारेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, सोशल मीडिया पर लोग मजाक उड़ाएंगे, और आप रुक जाते हैं। क्रिटिसिज्म का डर आपको आपके असली आत्मा से दूर कर देता है। इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, सेल्फ अप्रूवल। जब आप अपनी नजरों में सही होते हो, तब बाहरी दुनिया की आवाज कमजोर हो जाती है। आप सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप खुद को खुश नहीं कर पा रहे तो फिर यह जिंदगी किसके लिए है। नेपोलियन हिल ने साफ कहा, डू नॉट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। तो आलोचना से डरना बंद कीजिए, क्योंकि वो लोग जो कुछ नहीं करते वही सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं। 3. इल हेल्थ का डर, बीमारी या खराब स्वास्थ्य का डर। इस डर की जड़ें गहरी हैं, हमारे खान पान, लाइफस्टाइल और सोच से जुड़ी हुई। जब आप बार बार सोचते हैं कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, ये दर्द तो कहीं गंभीर तो नहीं, मैं ज्यादा नहीं जी पाऊंगा, तो आप एक भय की दुनिया में जीने लगते हैं। इसका हल है स्वास्थ्य के प्रति सजग जीवन और मेंटल डिसिप्लिन। सही नींद, सही खाना, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये चीजें धीरे धीरे इस डर को खत्म कर देती हैं। साथ ही सोच का पॉजिटिव रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि नेपोलियन हिल ने कहा, व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। अगर मन बार बार बीमारी की कल्पना करता है तो शरीर भी वैसा ही व्यवहार करने लगता है। लेकिन अगर आप स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान खुद को देखना शुरू करते हैं तो शरीर उसी दिशा में काम करने लगता है। 4. लॉस ऑफ लव का डर, प्यार खोने का डर। इस डर में हम बहुत कुछ सह लेते हैं, कई बार अपने आत्मसम्मान को भी खो देते हैं। कभी कभी किसी रिश्ते को बचाने के लिए हम अपने आप को खो देते हैं। हम डरते हैं कि अगर वो चला गया तो क्या होगा, अगर वो मुझसे दूर हो गई तो क्या होगा, अगर मेरा रिश्ता टूट गया तो क्या होगा, और फिर हम डर के कारण गलत फैसले लेने लगते हैं। नेपोलियन हिल का कहना है कि यह डर हमारी भावनाओं को बंधक बना लेता है। इसका हल है सेल्फ लव और इमोशनल स्ट्रेंथ। जब आप खुद को प्यार करना सीखते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं, तब आप किसी और की मौजूदगी पर निर्भर नहीं रहते। प्यार जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। 6. ओल्ड एज का डर, बुढ़ापे का डर। यह डर ज्यादातर लोगों में धीरे धीरे आता है। अब तो देर हो गई, अब क्या फायदा, मेरी उम्र नहीं है ये सब करने की। नेपोलियन हिल कहते हैं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। असली बुढ़ापा तब आता है जब इंसान उम्मीद करना छोड़ देता है। इस डर से बाहर निकलने का तरीका है लर्निंग नेवर स्टॉप्स। जब आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, जब आप अपनी उम्र को एक अनुभव के तौर पर देखते हैं, तब ये डर दूर हो जाता है। आज भी लोग 50-60 की उम्र में बिजनेस शुरू कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, मैराथन दौड़ रहे हैं, क्योंकि असली उम्र वो नहीं जो सर्टिफिकेट में लिखी है। असली उम्र वो है जो आपकी सोच में है। निष्कर्ष, ये 6 भूत, गरीबी, आलोचना, बीमारी, प्यार खोना, उम्र और मौत, हर किसी के भीतर किसी न किसी स्तर पर मौजूद होते हैं। नेपोलियन हिल ने इन्हें घोस्ट्स कहा, क्योंकि ये असली नहीं है, ये हमारे ही मन के बनाए भ्रम है। और भ्रम को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है सच का सामना करना। याद रखिए, डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना। और अगर आप ऐसा कर पाए तो एक ऐसी जिंदगी आपके इंतजार में है जो डर से नहीं, साहस से भरी है। भाग 3,
डर पर विजय पाने के अभ्यास और मानसिक बदलाव। अब तक हम समझ चुके हैं कि डर की जड़ें कहां होती हैं और नेपोलियन हिल के बताए 6 प्रमुख डर किस तरह हमें नियंत्रित करते हैं। लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं होता। जिंदगी में बदलाव तब आता है जब हम जानने से आगे बढ़कर करने की ओर कदम बढ़ाते हैं। और यही है इस आखिरी भाग की असली ताकत, डर से लड़ने के अभ्यास और मानसिक रूपांतरण। 1. डर को पहचानने और स्वीकारने का अभ्यास। सबसे पहला और जरूरी अभ्यास है डर को पहचानना और उसे स्वीकारना। अक्सर हम डर को अनदेखा करते हैं या दूसरों को दोष देते हैं। मेरा काम इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि मार्केट डाउन है, मैं इस फील्ड में अच्छा नहीं हूं, या लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। लेकिन असल में ये सब हमारे अंदर के डर की परछाइयां हैं। जब आप अपने डर को स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, जैसे मुझे असफलता का डर है या मुझे रिजेक्शन का डर है, तो वो डर अपनी शक्ति खोने लगता है। क्यों? क्योंकि जो चीज स्पष्ट दिखने लगती है उससे हम निपटने के तरीके भी खोजने लगते हैं। एक्शन स्टेप। हर सुबह या रात को 5 मिनट का एक फियर जर्नलिंग सेशन रखिए। उसमें अपने सबसे बड़े डर को लिखिए, फिर खुद से पूछिए कि इस डर का सबसे बुरा परिणाम क्या हो सकता है, और फिर अगर ऐसा हो भी गया तो मैं उससे कैसे निपट सकता हूं। यकीन मानिए, यह अभ्यास आपके अंदर ऐसी स्पष्टता लाएगा जिससे डर छोटा लगने लगेगा। 2. ऑटो सजेशन, मन को दोबारा प्रोग्राम करना। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे ताकतवर अध्याय है ऑटो सजेशन। इसका मतलब है अपने दिमाग को बार बार सकारात्मक वाक्यों से प्रभावित करना, ताकि वो पुरानी डर की सोच को हटाकर एक नई और सकारात्मक सोच को स्वीकार कर ले। हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें कुछ नहीं बोओगे तो उसमें खुद ब खुद खरपतवार यानी डर, चिंता, नकारात्मकता उगाएगी। लेकिन अगर आप उसमें रोज मेहनत से विश्वास, उद्देश्य और साहस बोओगे तो वहां सफलता का बीज पनपेगा। एक्शन स्टेप। हर सुबह और रात को अपने डर के उलट एक सकारात्मक वाक्य को दोहराएं, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मुझे असफलता से नहीं डर लगता, मैं उससे सीखता हूं, हर दिन मैं और मजबूत होता जा रहा हूं। इन्हें आप आईने के सामने खड़े होकर बोलें, रिकॉर्ड करके सुने या एक डायरी में रोज लिखें। धीरे धीरे ये वाक्य आपकी मानसिकता को बदलना शुरू कर देंगे। 3. निर्णय लेने और कार्रवाई करने की आदत। डर की जड़ अक्सर निर्णय लेने की अनिश्चितता में छिपी होती है। नेपोलियन हिल ने देखा कि सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे बदलते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं और बार बार अपने फैसले बदलते रहते हैं। जब हम लंबे समय तक निर्णय नहीं लेते तो हमारा मन डर से भरने लगता है। हम क्या होगा अगर की धुंध में उलझ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, वैसे ही डर की जंजीरें टूटने लगती हैं। एक्शन स्टेप। हर दिन एक छोटा सा निर्णय लें, चाहे वो किसी को कॉल करना हो, कोई नया आइडिया लिखना हो या जिम जाना हो। जो भी काम आपके मन में है लेकिन डर की वजह से रुका है, उस पर एक छोटा सा एक्शन लें। याद रखिए, एक्शन किल्स फियर। 4. एनवायरनमेंट का निर्माण। आप जैसा सोचते हो वैसा ही आप बनते हो, लेकिन आप जैसा सोचते हो उसमें आपके आसपास का माहौल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर समय नकारात्मकता फैलाते हैं, डर की बातें करते हैं या आपको नीचा दिखाते हैं, तो आपका दिमाग भी उन्हीं भावनाओं से भर जाएगा। एक्शन स्टेप। ऐसे लोगों और कंटेंट से खुद को दूर कीजिए जो आपको डर और नकारात्मकता में ढकेलते हैं। इसके बजाय ऐसे लोगों को फॉलो करें, ऐसी किताबें पढ़ें और ऐसे वीडियो देखें जो आपको प्रेरित करें। अपने आप को एक पॉजिटिव मेंटल एनवायरनमेंट दीजिए। 5. विश्वास की शक्ति, फेथ वर्सेस फियर। नेपोलियन हिल ने कहा था कि फियर एंड फेथ कैन नॉट एग्जिस्ट इन द सेम माइंड एट द सेम टाइम। इसका मतलब है कि या तो आपके मन में डर रहेगा या विश्वास, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो आपको रोज अपने विश्वास को पोषण देना होगा। वो विश्वास कि मैं कर सकता हूं, मैं काबिल हूं, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं। ये विश्वास एक मांसपेशी की तरह है, जितना आप उसे इस्तेमाल करेंगे उतना वो मजबूत होगा। एक्शन स्टेप। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जो आपने उस दिन अच्छी की, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इससे आपका दिमाग आपके क्षमताओं पर विश्वास करना सीखेगा। 6. विजुअलाइजेशन, खुद को विजेता की तरह देखना।
विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना एक ऐसा मानसिक अभ्यास है जो ओलंपियन से लेकर बड़े बड़े सीईओ तक रोज करते हैं। जब आप अपनी आंखें बंद करके खुद को उस स्थिति में देखते हैं जहां आप डर के बजाय काहस से भरे हुए हैं, तो आपका दिमाग उस स्थिति को संभव मानने लगता है। एक्शन स्टेप: हर दिन 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप जिस डर से जूझ रहे हैं आप उसे पार कर चुके हैं। खुद को आत्मविश्वासी, शांत और सफल स्थिति में देखें। आपका मन धीरे धीरे इस नए आप को स्वीकार करेगा। 7. परसिस्टेंस, हार न मानना। डर की सबसे बड़ी ताकत तब टूटती है जब आप डटे रहते हैं। परसिस्टेंस यानी लगातार कोशिश करना, बिना थके, बिना रुके। डर हमेशा वापस आएगा, लेकिन जब आप उसे बार बार चुनौती देते हो तो वो अंततः हार मान लेता है। एक्शन स्टेप: अपने डर से लड़ने की यह प्रक्रिया एक दिन, एक हफ्ते में पूरी नहीं होगी, लेकिन अगर आप 30 दिन लगातार ऊपर बताए गए अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पहले से कहीं ज्यादा साहसी, स्पष्ट और आत्मविश्वासी बन चुके हैं। तो अब जब आपने ये पूरी यात्रा तय कर ली है, नेपोलियन हिल के सिद्धांतों को जाना, उनके बताए 6 घोस्ट्स ऑफ फियर को पहचाना और उनसे निपटने की व्यावहारिक रणनीतियां सीखी, तो एक सवाल मन में उठता है, अब क्या? अब जब आपके पास वो ज्ञान है, वो दृष्टिकोण है और वो मानसिकता है जो लाखों लोगों को असाधारण बनाने में मदद कर चुकी है, तो क्या आप इसे केवल एक और वीडियो की तरह भूल जाने वाले हैं, या फिर आप इसे अपनी जिंदगी बदलने वाले टूल के रूप में अपनाने वाले हैं? सच तो यह है कि डर किसी चमत्कार से गायब नहीं होता, वो धीरे धीरे कम होता है। हर बार जब आप कोई छोटा सा एक्शन लेते हैं, हर बार जब आप अपने डर के खिलाफ एक कदम बढ़ाते हैं, हर बार जब आप सोचते हैं मैं नहीं कर सकता लेकिन फिर भी करते हैं, तभी डर कमजोर होता है और आप मजबूत बनते जाते हैं। नेपोलियन हिल का सबसे बड़ा मैसेज यही था, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। आप लाखों किताबें पढ़ लें, वीडियो देख लें, मोटिवेशनल स्पीच सुन लें, लेकिन जब तक आप करना शुरू नहीं करेंगे, डर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब आपकी जिंदगी में 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, जैसा अभी तक करते आए हैं वैसा ही करते रहिए। डर से लड़ने की बजाय उसे सहते रहिए। मौके आते रहेंगे और आप सोचते रहेंगे कि काश मैंने कोशिश की होती। दूसरा रास्ता, हर उस डर को एक चुनौती की तरह लीजिए जिसे अब तक आपने नजरअंदाज किया था। उसे लिखिए, समझिए और एक्शन लीजिए। आज नहीं तो कभी नहीं। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि क्या मैं कर सकता हूं, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। लेकिन ये हाँ सिर्फ सोचने से नहीं आएगा, ये करने से आएगा। डर को हराने के लिए आपको परफेक्ट नहीं बनना पड़ेगा, आपको बस कंसिस्टेंट इम्परफेक्ट एक्शन लेनी होगी। आपको हर दिन अपने अंदर उस आवाज को शांत करना होगा जो कहती है रुक जाओ, मत करो, लोग क्या कहेंगे, और उसकी जगह एक नई आवाज को बुलाना होगा जो कहे करो, आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो। अब आप एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां से आपकी सोच, आपका जीवन और आपका भविष्य सब कुछ बदल सकता है। आइए एक छोटा सा चैलेंज लें। आज ही अपने डर की लिस्ट बनाइए, फिर हर डर के सामने एक छोटा सा एक्शन लिखिए और 24 घंटे के भीतर वो पहला एक्शन लीजिए। याद रखिए, डर वहीं तक होता है जहां तक आप खुद को सीमित करते हैं। जब आप अपनी सोच को आजाद कर देते हैं, तब डर की जंजीरें खुद ब खुद टूट जाती हैं। नेपोलियन हिल ने हमें एक टूल दिया है, एक सोच दी है और एक सिस्टम दिया है। अब उसे इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपको अच्छा लगा हो, अगर आपने इससे कुछ सीखा हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी अपने डर से लड़ने के लिए बस यही एक वीडियो चाहिए हो। और याद रखिए, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पहले डर को हराना होगा, और वो डर सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से हराया जा सकता है। आप कर सकते हो, आप करोगे, और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद से यही कहोगे, थैंक गॉड, मैंने डर को नहीं, खुद को चुना।